आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि स्कूल में फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्कूल में फंक्शंस के लिए हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, तो हम लोग जो डिस्कस करने वाला है, पहला हम लोग व्हाट आर द फंक्शंस इन एसक्यूएल, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग्स डिस्कस करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग की फंक्शंस क्या होता है। तो फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड हो सकते हैं या तो प्री डिफाइंड जो है सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होता है जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, या तो किसी वैल्यू को और क्या करता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के बाद उसको एक वैल्यू रिटर्न कर देता है, राइट। रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है हम लोग किस टाइप के फंक्शंस बना रहे हैं, राइट। तो उसके बाद दे आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा, और ये किसके लिए यूज होता है, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए होता है और कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। उसके बाद जो है रिट्रीव करने के लिए भी इंफॉर्मेशन यूज होता है डेटाबेस से, राइट। तो ये आप लोग को ज्यादा समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आप लोग को एग्जांपल समझाऊंगा, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग ऐसा समझिए कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाई डू वी यूज फंक्शन, हमें फंक्शन क्यों यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो मैं आप लोग को रीजन बताता हूँ कि डेटा को ये क्लीन करने के लिए भी यूज होता है, काफी क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है, राइट। ये एसक्यूएल फंक्शंस, उसके बाद डेटा यानी कि स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने के लिए भी यूज होता है फंक्शन। उसके बाद जो है टू कैलकुलेट वैल्यूज, ऑब्वियसली। उसके बाद टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। अब देखिए, ये सबको ना मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ये आप लोग को पॉइंट अभी समझ नहीं आ रहा हो कि इतने सारी चीज जगह पे कैसे यूज होता है, आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद जो है टू मेक क्वेरीज एफिशिएंट, शॉर्टनर एंड, यहाँ पे बात करें तो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शंस की हेल्प से क्वेरीज को काफी छोटा बना सकते हैं और एफिशिएंट भी क्वेरीज लिख सकते हैं फंक्शन की हेल्प से, राइट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली जो है टू टाइप्स के फंक्शन होता है। एक तो हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि उस डेटाबेस के द्वारा मिलता है हम लोग को। जैसे बात करें हम लोग की माइस्क्ल, पोस्टग्रेस्क्ल सर्वर, ओरेकल, इन सब क्या करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस देते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और हम लोग को जो भी काम रहेगा इससे कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद दे कैटेगराइज बाय द टाइप्स ऑफ दे ऑपरेट ऑन और टास्क दे परफॉर्म, राइट। और उसके बाद दूसरी बात करें हम लोग तो यूजर डिफाइंड होता है। तो यूजर डिफाइंड यानी कि हम लोग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग, कि हम लोग को अगर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है और हमें उसके लिए एक फंक्शंस की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो हम लोग अगर बात करें तो दीज आर कस्टम फंक्शंस क्रिएटेड बाय यूजर्स टू इनकैप्सुलेट स्पेसिफिक लॉजिक और कैलकुलेशंस दैट आर नॉट कवर्ड बाय built-in functions. They can be reusable and help in organizing complex queries. UDFs can return a single scalar value or a table. अब देखिए, ये क्या कर सकता है कि यूजर डिफाइंड जो फंक्शंस है वो या तो सिंगल वैल्यू स्केलर वैल्यू रिटर्न कर सकता है या तो पूरा का पूरा टेबल भी रिटर्न कर सकता है, राइट। अब मैं आप लोग को एक ना एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, राइट। तो एक आप लोग को ये बिल्ट इन समझ में आया होगा कि जो ऑलरेडी हम लोग को बना बनाया चीजें मिल जाता है फंक्शन, तो उसका हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वो डेटाबेस के द्वारा मिलता है, राइट। और एक हमारा होता है यूजर डिफाइंड, यानी कि हम लोग खुद डिफाइन करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, राइट। तो एक एग्जांपल मैंने आप लोग के लिए लिख के रखा हुआ है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे काम करता हूँ, अभी दिखाता हूँ आप लोग को, राइट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में, और एसक्यूएल सर्वर में आने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली कि मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि एक चीज, सबसे पहले देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ यूजर्स। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख के रखा हुआ है कि एम्प्लॉय का फुल नेम गेट करने के, राइट। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक टेबल बनाना है, राइट। इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो फ्लिपकार्ट डीबी हम लोगों ने बनाया था, या तो जो भी आप लोग ने डेटाबेस बनाया होगा, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोग को ना एक क्वेरी देता हूँ, राइट। वो क्वेरी से आप लोग एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट कर लीजिए और उसके अंदर एक वैल्यूज आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए, मैंने एक सिंपल सा टेबल बना दिया इसके लिए कि मेरे को ना एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना दिया जिसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डाल दिया, राइट। और मैं ये टेबल बनने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, राइट। और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, आप लोग को सिंपली ये आप लोग लिख सकते हैं, काफी सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ना कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, इंसर्ट इनटू, और मैं लिख देता हूँ ये टेबल का नाम।
और ये एम्प्लॉयज़ में लिख देता हूँ यहाँ से। और एम्प्लॉयज़ लिखने के बाद मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, राइट। मेरे को दो ही डालने की ज़रूरत है, यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया और यहाँ पे लास्ट नेम हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया। और उसके बाद मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देता हूँ। और वैल्यूज़ के अंदर मैं सबसे पहले एक सोहन यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कोटेशन के अंदर। यहाँ पे सोहन, राइट। एक हमारा सोहन एम्प्लॉय हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कॉमा करके डालूंगा, ये फर्स्ट नेम इसका होगा। लास्ट नेम में डाल देता हूँ कि कुमार डाल देता हूँ यहाँ पे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट, कि यहाँ पे एक और एम्प्लॉय के नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे राम। और उसके बाद यहाँ पे राठौर लिख देता हूँ, राम राठौर हो गया। उसके बाद जो है मैं और भी इसके अंदर डेटा डाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ मैं मोहन, राइट। तो आप लोग कुछ भी नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, मोहन। और उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ मैं तोमर, राइट। ये हो गया, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दी, कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, राइट। तो ये इंसर्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर डेटा गया कि नहीं, मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ। तो स्टार फ्रॉम यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय, राइट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज के अंदर अब मैंने डेटा इंसर्ट किया, अब वो गया कि नहीं डेटा, अब एक बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ में यहाँ पे डेटा चला गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं आप लोग को एग्जांपल समझा रहा था। अब देखिए इतना कर लीजिएगा आप लोग जैसे ही। तो मैंने यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाया हो, किस चीज का फंक्शन बनाया मैं आप लोग को बताता हूँ, राइट। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, राइट। डीवीएस को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाया, ये क्या है, किस टाइप का फंक्शन है, ये हमारा जो है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, राइट। अब ये यूजर डिफाइंड जो है कैसे फंक्शन है मैं आप लोग को बताता हूँ, राइट। यूजर डिफाइंड ऐसे है कि हम लोगों ने ये जो है फंक्शन खुद से ये डिफाइन करा हुआ है, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हटाता हूँ, राइट। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ से पास कर रहे हैं इसके आर्गुमेंट में, राइट। इसको यानी कि दे रहे, राइट। और उसके बाद जो है हम लोग दोनों को कंकेटिनेट कर रहे हैं, यानी कि दोनों को ऐड करना है। मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम को एक साथ में दिखा के कंप्लीट फुल नेम अगर हम लोग को दिखाना है एम्प्लॉय का, जैसे मेरे पास एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, और मुझे एम्प्लॉय का जो है कंप्लीट नाम चाहिए। तो उसके लिए मैंने नेम के लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बना दिया हुआ है। ये क्या करेगा, रिटर्न कि एम्प्लॉय का जो है कंप्लीट नेम यहाँ से रिटर्न करेगा, राइट। तो यही चीज हो गई, यहाँ पे हम लोग इससे करा सकते हैं। अब देखिए इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। तो इतना सेलेक्ट करूंगा मैं और एग्जीक्यूट कर दूंगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा अब, कि मैं किसी भी एम्प्लॉय का, यानी कि आप देखिए जैसे इसका आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, फंक्शन का नेम लिख दिया यहाँ से, राइट। गेट फुल नेम। और उसके बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास कर दिया इसको, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ से, दोनों को ऐड करके, यानी कि फर्स्ट नेम और प्लस स्पेस यहाँ पे दे देगा, और यहाँ पे जो है लास्ट नेम यहाँ पे रिटर्न कर देगा, राइट। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसको चला के देखते हैं यहाँ से, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये देखा कि, देखिए ये एरर इसलिए दे रहा है ना हमारा, कि गेट एम्प्लॉय नेम इज नॉट रिकॉग्नाइज बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि हम लोग को ना इसके पहले देना पड़ता है। कोई भी आप लोग फंक्शन लिख रहे हैं तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर क्या करना पड़ता है कि डीबीओ डॉट, यानी कि तब इसको समझ में आता है कि ये यूजर डिफाइंड है, राइट। ये क्योंकि हम लोग को ये बिल्ट इन फंक्शन तो है नहीं, हम लोगों ने खुद ये फंक्शन बनाया दो यहाँ पे कंकेटिनेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ पे जो है एम्प्लॉय का यहाँ पे फुल नेम आ गया। अब कैसे आया, सही आया कि गलत आया, इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपली जो है कॉमा दे के स्टार दे देंगे, तो इसके बाद जो है सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से अगर आप सेलेक्ट करके देखूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोहन था और यहाँ पे लास्ट नेम कुमार था, तो ये दोनों यहाँ पे कंकेटिनेट होके आ गया, राइट। तो हम लोग कुछ इस टाइप से जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड जो है फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो सेम चीज यही है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे, आई होप ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी, राइट। और उसके बाद आप लोग को अगर फिर भी नहीं आएगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आप लोग को उसका क्लियर कर दूंगा आप लोग का डाउट। तो अभी आप लोग को इतना समझ में आ गया कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक इन्वर्कर यहाँ पे रिटर्न करने के लिए यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, काफी सिंपल सा हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन था, हम लोगों ने कर दिया।
राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसके टू मेन कैटेगरीज होती है बिल्ट इन फंक्शन की। अब हम लोग ने यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, एक और एग्जाम्पल के साथ में भी देख लिया, राइट। तो आप लोग ना ये एक चीज बता रहा था, ये आप लोग डीबीओ डॉट यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो जो भी आप लोगों ने अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया तो डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट वो कॉल नहीं होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा वो एरर देता है। तो आप लोग को डीबीओ डॉट यहाँ पे लिखना है फंक्शंस में, राइट। तो यही चीज है। और उसके बाद जो है हम लोग बात कर रहे थे कि बिल्ट इन फंक्शंस की। तो बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी आप लोग को पता है क्या होता है कि ये जो ऑलरेडी हम लोग को बना बनाया मिलता है, राइट, जिसका हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और इसका जो है दो मेन कैटेगरी होता है, एक हम लोग का स्केलर फंक्शन होता है और एक होता है एग्रीगेट फंक्शन, राइट। अब स्केलर फंक्शंस क्या एक करता है कि वर्क ऑन अ सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू। ये एग्रीगेट यानी कि स्केलर फंक्शन जो है क्या करता है, सिंगल वैल्यू पे काम करता है और सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर देता है, राइट। और ये जो एग्रीगेट फंक्शन है करता है वर्क करता है किस पे, सेट ऑफ वैल्यूज पे, और रिटर्न करता है क्या, एक सिंगल रिजल्ट, राइट। तो हम लोग अगर बात करें तो पहले हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होता है, एक टाइप का वो जो स्केलर फंक्शन है वो वही स्ट्रिंग फंक्शन है। ये क्या करेगा, सिंगल वैल्यू पे काम करेगा और सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब देखिए सबसे ज्यादा जो स्ट्रिंग फंक्शंस यूज होने वाले हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ, राइट। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं और आप लोग को कैसे या इतने सारे तो याद रख नहीं सकते, तो आप लोग को अपने यूज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और मैं अभी आप लोग को एक डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलूंगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेंथ यानी कि एलियन क्या होता है, ये लेंथ के लिए होता है यूज कि किसी भी स्ट्रिंग का हम लोग को लेंथ जानना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को अगर एग्जांपल के लिए बताऊं, ये सब हटा देता हूं मैं अब, राइट। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिख के भी रखा है, तो यहाँ पे अगर लिखूं मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एम्प्लॉयज, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया ये एम्प्लॉयज, राइट। तो मैंने यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयज लिखा है यहाँ पे, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एम्प्लॉयज वाला पूरा टेबल का डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब मुझे जानना है ना कि फर्स्ट नेम का लेंथ कितना है, राइट। मेरे को जानना है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम का लेंथ जान सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, राइट। और तो इससे क्या होगा, मैंने लिख दिया सिंपली, तो इससे मेरे को फर्स्ट नेम का जो है लेंथ मेरे को मिल जाएगा देखने को यहाँ पर, राइट। तो मैं सेलेक्ट करूंगा अगर, तो देखिए ये फर्स्ट नेम है, इसमें से वन में कितने हैं, 5 लेंथ है इसकी। अब लेंथ कैसे है, मैं अगर आप लोग को इसको दिखाना चाहूँ तो आप लोग इसको कैरेक्टर को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं इसकी लेंथ को। तो एस एक हो गया, यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे ओ, उसके बाद एच हो गया तीन, और यहाँ पे जो है ये ए हो गया और एक एन हो गया। तो यानी कि 5 इसकी लेंथ है, राइट। अगर एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे एक अपडेट की क्वेरी लिखता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे अपडेट की एक क्वेरी लिखता हूँ, अपडेट, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम लिख दूंगा मैं यहाँ से अपडेट टेबल, और सेट यहाँ पे लिखूंगा और लिख दूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे सेट कर देता हूँ स्पेस। यहाँ पे अगर दूंगा मैं तो ये दे दूंगा मैं सोहन में, यहाँ पे सोहन को अपडेट करना चाहता हूँ और इसको स्पेस देना चाहता हूँ, राइट। तो ये अपने आप को ना एक कैरेक्टर मानता है। अब कैसे मानता है मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, तो मैं वेयर की कंडीशन लगा के और जो है मैं यहाँ पे ई एम पी आई डी वन वाले को अपडेट कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ई एम पी आई डी इक्वल टू यहाँ पे वन लिख देता हूँ, राइट। तो ई एम पी आई डी इक्वल टू वन जैसे लिखूंगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा, राइट। अभी अपडेट हो गया। आप लोग को ये चीज समझ में आ गया कि हम लोग इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को हम लोग जान सकते हैं, राइट। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक नेक्स्ट है अपर और लोअर, राइट। तो ये क्या करता है, जिसमें भी ये अपर जो है अपर में कन्वर्ट करता है, लोअर जो है लोअर में कन्वर्ट करता है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, मेरे को ना यहाँ पे लेंथ यहाँ पे जस्ट यूज कर लिया। अब मेरे को जानना है कि भाई इसको ना सोहन नेम को, फर्स्ट नेम को ना मुझे पूरे कैपिटल में देखना है, राइट। तो मैं सिंपली इसको देख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अपर, और इसको जैसे ही सेलेक्ट करके यहाँ पे चलाऊंगा अपर को, तो ये क्या करेगा यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर में ए लेके आ जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख दूंगा लोअर, तो ये क्या कर देगा, लोअर यानी कि स्मॉल लेटर में यहाँ पे लेके आ जाएगा, राइट। तो ये अगर यहाँ पे ध्यान दे आप लोग, तो ये यहाँ पे ये स्मॉल में लेके आ गया, देखिए ये स्मॉल कैपिटल, ये जिसमें भी हम लोग को चाहिए अपने नीड के अकॉर्डिंग तो ये यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो यहाँ पे एल्ट्रिम आर्ट्रिम ये क्या करता है, स्पेस को रिमूव करता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पे सिंपली, तो एक चीज यहाँ पे ये क्या है, स्पेस है, राइट।
ये मैंने इसके अंदर ना स्पेस डाल के रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ट्रिम का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे भी स्पेस आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे भी करूँ कंट्रोल भी, तो ये देखिए यहाँ पे भी स्पेस आ गया। अब मेरे को स्पेस का ना इनको हटाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रिम, राइट। मैं सिंपली ट्रिम लिख दूंगा तो ये क्या कर देगा, स्पेस को रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ मैं यहाँ पे, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट। देखिए इसमें स्पेस नहीं आ रहा, बट यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें अगर, तो यहाँ पे जो है स्पेस आएगा, राइट। यहाँ पे स्पेस नहीं आया था, अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे स्पेस था। तो हम लोग ने ट्रिम यूज करके हम लोग अगर मान लीजिए आगे पीछे जहाँ भी अगर स्पेस रहता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये तो हो गया ट्रिम की स्पेस यूज कर सकते हो। बस सब स्ट्रिंग क्या करता है कि किसी भी पार्ट को एक एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल के साथ में बताऊं, तो यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ कि आ, यहाँ पे लिख देता हूँ सोहन, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि कुमार, राइट। अब ये हो गया सोहन कुमार, और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। अभी एग्जांपल के लेता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ सोहन कुमार, तो ये सोहन कुमार पूरा आ गया। अब जैसे मेरे को ना इसके कुछ पार्ट चाहिए, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब स्ट्रिंग, राइट, ये इसको लिखता हूँ, और यहाँ पे ये सब स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, और ये गलत ले रहा है, मैं टैब क्लिक कर रहा था तो इसलिए इसने गलत ले लिया। सब स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल देता हूँ सोहन कुमार, यहाँ पे डाल दिया मैंने, राइट। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करवाऊँ तो ये यहाँ पे अगर, तो ये देखिए सबसे पहले तो ये सोहन डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर और भी आर्गुमेंट पास होते हैं। तो ये क्या करता है, उस चीज को रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे मैं होवर करूंगा तो ये 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला हम लोग को, एक मान लीजिए मेरे को ना ये साथ में सोहन कुमार लिखे, मेरे को चाहिए सिर्फ इसका फर्स्ट नेम सोहन चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिख देता हूँ। 1 यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, मेरे को एस से यहाँ से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक 5 कैरेक्टर चाहिए, तो 1 कमा यहाँ पे लिख दूंगा 5, राइट। तो ये सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे ये जो है हमारा एक, ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है कि देखिए हम लोग इसको कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट ऑलरेडी बना बना हम लोग को मिल रहा है, और डायरेक्ट हम लोग इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, हम लोग अपना काम चला रहे हैं, राइट। तो ये इसको अगर मैं रन करूं यहाँ पे, तो देखिए ये क्या कर देगा, सिर्फ सोहन दे देगा। तो देखिए ये इसने क्या कर दिया, सब स्ट्रिंग सोहन दे दिया। तो ऐसे ही अब ये 1 क्या लिखा, 1 मतलब ये मेरे को 1 से स्टार्ट करना था, एस से चाहिए था। अगर मेरे को सेम चीज के से कुमार है, इसका लास्ट नेम चाहिए सोहन कुमार का, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, और 5 के बाद कितने मेरे को चाहिए, 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, यानी कि 4 लिख दूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग 4 मेरे को मिल जाएंगे, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गए, राइट। तो हम लोग इसको अगर ध्यान दें तो ये इसने क्या ले लिया था, 5 तक तो यही था, 5 तक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, राइट। और 6 लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब लिखूंगा मैं, तो चीजें आप लोग को जो आप लोग देख रहे होंगे वो चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसने 2 4 यहाँ पे दे दिया, राइट। तो हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर यहाँ पे 5 लिख दे तो पूरा आ जाएगा हम लोग को, यहाँ पे कुमार तो आधा इसलिए आया, तो हम लोग पूरा लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग का कंप्लीट आर तक आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया। और उसके बाद सेम इस तरह से आप लोग को जो भी एक पार्ट चाहिए किसी भी इसका, तो आप लोग सिंपली सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है लेफ्ट और राइट, ये क्या करता है कि एक्सट्रैक्ट करता है कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपली लेफ्ट और राइट, तो काफी सिंपल सा है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट लिखूंगा, तो ये लेफ्ट क्या करेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है लेफ्ट और राइट से, राइट। तो हम लोग अगर बात करें की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे को ना यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये सोहन कुमार में से यहाँ पे सोहन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख दूंगा, और यहाँ पे कॉमा देके ये यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जैसे 5 यहाँ पे लिख दूंगा ना, तो ये लेफ्ट का जो है ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा डेटा। तो मैं यहाँ पे अगर लेफ्ट का, तो देखिए यहाँ पे सोहन आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली राइट, तो ये राइट का डेटा जो है मेरे को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर राइट, तो ये सेम चीज क्या करेगा, राइट का कुमार यहाँ पे दे देगा, राइट। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ये राइट यानी लेफ्ट राइट का हम लोग को, अगर मेरे को स्ट्रिंग जो है यहाँ पे चाहिए, तो सिंपली इसका यूज कर सकता हूँ, राइट।
अब ऐसे तो बहुत सारे और भी, राइट। तो मैं आप लोग को एक चीज और बताता हूँ, ये रिवर्स का आप लोग इसको देख लीजिएगा कि ये सबके मैंने डिफिनेशंस लिख रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिंपली इसको देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे चीजें, तो इसके अंदर हम लोग एक रिवर्स में आप लोग को बताता हूँ और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे मैं लेके चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे एक स्टार लिख देता हूँ फ्रॉम यहाँ पे एम्प्लॉय, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉयज, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे रिवर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉमा लिख देता हूँ, राइट। तो मैं और फर्स्ट नेम को यहाँ पे पास कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम को जो है ना रिवर्स करके दे देगा। अब जैसे कैसे देगा मैं आप लोग को अगर दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे इसने देखिए, जैसे राम को यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो राम को क्या कर दिया, लास्ट आर को कर दिया, यानी कि एम ए आर कर दिया। ऐसे ही क्या कर दिया, मोहन को भी, यानी कि आप लोग को अगर किसी भी चीज को रिवर्स करना है तो आप लोग सिंपली बिल्ट इन यहाँ पे फंक्शन है रिवर्स, आप लोग सिंपली इस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। अब मैं आप लोगों को ना इसके डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कि यहाँ पे सिंपली जो है फंक्शंस, यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस लिखता हूँ, राइट। स्ट्रिंग फंक्शंस इन एसक्यूएल सर्वर, राइट। जैसे आप लोग लिखेंगे ना स्ट्रिंग फंक्शंस इन एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट ऑफिशियल पेज पे, तो यहाँ पे ना जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं ना, सबके यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल के साथ में पूरा मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। तो आप लोग इसके बारे में आप लोग जो भी है स्टडी कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पे एक एक चीज को देख सकते हैं पूरी डिटेल में, राइट। अब जैसे मेरे को यहाँ पे कंकेटेनेट के बारे में देखना है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये कैसे इसका आर्गुमेंट क्या पास होगा, जैसे कि आर्गुमेंट 1 पास होगा, आर्गुमेंट 2 यहाँ पे, राइट। ऐसे ही बहुत सारे आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद जो है ये क्या रिटर्न करता है पूरे एग्जांपल के साथ में यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हैप्पी यहाँ पे और बर्थडे को यहाँ पे कंकेटिनेट किया और इसको दे दिया, तो एज अ रिजल्ट आप लोग को क्या मिल जाएगा, हैप्पी बर्थडे मिल जाएगा, और यहाँ पे 11/5 यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो आप लोग कुछ स्टेप से आप लोग जो है रिजल्ट देखने को आप लोग को मिल जाएगा, ये दो स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर देगा। और उसके बाद नल वैल्यूज को और भी बहुत सारी चीजें इसमें दे के रखे हुए, तो आप लोग इस सबको स्टडी कर सकते हैं, राइट। और आई होप आप लोग को ये जो है समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, और जितने भी हम लोगों ने इसके अंदर टॉपिक कवर किया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका जो दूसरा जो कैटेगरी है इसके एग्रीगेट फंक्शन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।